स्टूडेंट्स, हेलो सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आज इस वीडियो में चैप्टर 6 ट्रायंगल क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 8 प्रूव करने जा रहे हैं यूजिंग थ्योरम 6.2। तो 6.2 जो थ्योरम है वो आपका बीपीटी का रेसिप्रोकल है। वो थ्योरम क्या कहती है? 6.2, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये 6.2 थ्योरम है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इन्होंने क्या कहा है वो देख लो। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का साइन है तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पर ले लो, तो मिड पॉइंट यहाँ पर और इसका मिड पॉइंट यहाँ पर ले लो। अब इन्हें दोनों को मिला दो। दो मिड पॉइंट्स है ना, ये मिड पॉइंट्स को दोनों को मिला दो। यहाँ से ये ज्वाइन कर दिया। ये मिड पॉइंट ही मान के चलो, ये डी है और ई है। तो गिवन में हम लिखेंगे सबसे पहले, तो गिवन में हम क्या लिखेंगे? डी ई आर द मिड पॉइंट्स, आर द मिड पॉइंट्स, आर द मिड पॉइंट्स। किसके हैं ये? मान लो ए बी का है और दूसरा किसका है बोलो? ए सी का है। टू प्रूव हमें बताना क्या है? हमें बताना है कि मिड पॉइंट्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमें बताना है कि डी ई पैरेलल बी सी है, ये हमें बताना है। अब हम इसका प्रूव करेंगे। देखो यहाँ पर ए डी इजुकल टू क्या आएगा? डी बी आएगा। ए डी इजुकल टू डी बी आएगा। क्यों आएगा? क्यों? डी मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है तो ए डी इजुकल टू डी बी आएगा। यहाँ से तुम क्या निकाल सकते हो? यहाँ से ए डी है और डी बी नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? 1। यो मान के चलो कि हमने ए डी डी वी दोनों को डी वी से डिवाइड कर दिया, डी बी कट गया 1, ए डी के नीचे डी बी, या इसका ट्रांसफर कर दो यहाँ पर तो ये आ जाएगा। अब ऐसे ही आपका क्या था? ई मिड पॉइंट था तो ए ई अपॉन ई सी आ जाएगा। ए ई इजुकल टू ई सी आएगा, सॉरी ई मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है तो ए ई इजुकल टू ई सी आएगा। ई सी इसके नीचे आ जाएगा तो ई सी इसके नीचे आ गया तो यहाँ से 1 बचा। इक्वेशन इसको सेकंड दे दो, या यूँ मान के चलो कि ए ई सी को दोनों तरफ ई सी से डिवाइड कर दिया तो ए ई के नीचे ई सी आ गया, ई सी कट के 1 आ गया। अब हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो आप फर्स्ट एंड सेकेंड को देखेंगे तो आपने देखा कि ए डी डी बी इजुकल टू 1 है, ए ई इजुकल टू ई सी 1 है, तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 इजुकल टू 1। 1 इजुकल टू 1 है तो 1 की वैल्यू कितनी है? ऊपर ए डी अपॉन डी बी है और यहाँ 1 की वैल्यू कितनी है? ए ई अपॉन ई सी है। तो आपका जो फिगर था, आपका जो ये फिगर है ए बी की वैल्यू ए डी अपॉन डी बी है, यहाँ बी बी लिख दिया था वो गलती से, ए ई अपॉन ई सी। अब ये जो आपका फिगर था, फिगर ए है, यहाँ बना लिया आपको समझने के लिए। अब यहाँ से इस फिगर में देखो ए डी अपॉन डी बी आ गया, ए ई अपॉन ई सी आ गया, दोनों तरफ के इंटरसेप्ट का रेशो इक्वल आ गया। तो जो वो थ्योरम थी आपकी 6.2, तो 6.2 थ्योरम क्या थी? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर दोनों तरफ का रेशो इक्वल है ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी, इट इम्प्लाइज डी ई पैरेलल बी सी हो जाएगा, डी ई पैरेलल बी सी। यही हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव जो आपका बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। लिखना है जरूरी नहीं है, आप थेल्स थ्योरम इसको लिखते हैं। तो ये आपका प्रूव हो गया। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 2 देखेंगे हम। तो एग्जाम्पल 2 क्या है? ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ए बी सी डी ट्रेपेजियम है तो यहाँ पर आपका ऑर्डर में सी आएगा, यहाँ पर डी आएगा। ए बी सी डी ट्रेपेजियम है विद ए बी पैरेलल डी सी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड। ए डी बी सी नॉन पैरेलल साइड है, इसके ऊपर ई ले लिया, इसके ऊपर एफ ले लिया, गिवन है ई एफ आर द पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स ए डी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली सच दैट ई एफ इज पैरेलल।
इन्होंने कहा है, क्या कहा है कि ई एफ पैरेलल है। ई एफ किसके पैरेलल है? ई एफ को मिला दो यहां पर। तो अब हमें यहां पर प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ए ई अपॉन ई डी बी एफ अपॉन सी एफ या एफ सी, ये बताना है। तो ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स ए डी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली सच दैट ई एफ इज पैरेलल, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ए बी के पैरेलल है। अब हम ज्वाइन ए सी कर देंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या कर देंगे? ज्वाइन ए सी। तो हम ए सी को यहां से मिला देंगे और मान लिया ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? जी पर, तो एक जी पॉइंट ले लेंगे। अब यहां पर देखिए आप, गिवन में क्या आ गया? गिवन में आपको आ गया ए बी पैरेलल, क्या दिया है? डी सी। ए बी डी सी के पैरेलल है और इन्होंने क्या क्या? रेस्पेक्टिवली सच दैट ई एफ किसके पैरेलल है? ई एफ पैरेलल टू ए बी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो। ए बी किसके पैरेलल है? डी सी के। और ई एफ किसके पैरेलल है? ए बी के। तो ये तीनों साइड आपस में, ए बी डी सी और ई एफ तीनों आपस में कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल हो गई। टू प्रूफ में आपको क्या लिखना है? टू प्रूफ आपको बताना है ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। अब हम इसका प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ में बारी बारी से पहले ट्रायंगल ले लो, इन आर ट्रायंगल ए डी सी। अब हम ट्रायंगल ए डी सी लेंगे, फिगर दिखना चाहिए। ट्रायंगल ए डी सी ले लो। ए डी सी में ई जी क्या है? ई जी पैरेलल डी सी है। ए जी पैरेलल डी सी, क्योंकि ई एफ डी सी के पैरेलल है। ई एफ डी सी के पैरेलल है तो उसका पार्टी तो है ना ई जी डी सी। और यहाँ से अब लग जाएगी क्या? बी पी टी। ए ई अपॉन ई डी आ जाएगा इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी आ जाएगा यहाँ पर, बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या करती है? तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे, ये यहाँ पर पैरेलल का साइन है। अब हम दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे, इन अ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ए बी सी। तो ए बी सी में आपका जी एफ पैरेलल है ए बी के। क्यों? ए बी ई एफ के पैरेलल है तो उसी का पार्ट जी एफ है। अब हम इसमें बीपीटी लगा देंगे। यहां ए ई से शुरू किया था आपने, ए ई और ए जी, तो यहां से भी शुरू कर दो। क्या कर दो? ए से शुरू करो, क्योंकि उस वाले में ए से शुरू किया था। यहां पर आ जाएगा ए जी अपॉन जी सी। ए लिया है तो ए का पैरेलल या मतलब ए के सिमिलर यहाँ बी से, ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ए जी अपॉन जी सी, तो यहाँ बी से शुरू करो, बी एफ अपॉन एफ सी। इक्वेशन सेकेंड, ए बी बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड में ए जी अपॉन जी सी और ए जी अपॉन जी सी ये दोनों इक्वल है, तो ए भी वैल्यू इक्वल आ जाएगी। ए जी अपॉन जी सी की वैल्यू कितनी है? यहाँ रख दो, ए ई अपॉन ई डी है, और ये कितना है? बी एफ अपॉन एफ सी है। प्रूफ में हमें क्या बताना था? ए ई अपॉन ए डी बी एफ अपॉन बी सी एफ सी, यही प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। ये आपका प्रूव हुआ एग्जाम्पल सेकेंड। आई होप ये एग्जाम्पल सेकेंड आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।